अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने ईमान रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद करते हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि रमज़ान के महीने में आप कोई भी काम करते हैं, कोई अमल, कोई नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला उसका 4 गुना ज़्यादा आपको अजर देता है। और शायद यही वजह है कि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि इस महीने वो कोई नेक काम करें, कोई अच्छा काम करें, कोई भलाई करें, किसी की मदद करें। एक और ऐसा काम है जो हम ख़ास रमज़ान के महीने में ही करते हैं और वो हमारे इस्लामी अरकान का हिस्सा भी है, जैसे कि ज़कात। ज़कात वो काम है जो हम रमज़ान के महीने में निकालते हैं। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक होगा वो ज़कात के हवाले से होगा। हम जानेंगे कि ज़कात किन लोगों पर वाजिब है, किन लोगों को दी जा सकती है और ज़कात का असल मकसद क्या है, क्या हम इससे सीखते हैं, क्यों ये ज़कात को इस्लाम का रुकन माना जाता है और ये फ़र्ज़ किया जाता है, तो इसका असल रूह क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज एक इस्लामिक स्कॉलर भी होंगी, साथ में हमारे एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगी जो हमें बताएंगी कि इफ़्तार और सहरी के लिए बेहतरीन डाइट प्लान क्या हो सकता है, कौन से ऐसे खाने हमें खाने चाहिए इफ़्तारी के टाइम, सहरी के टाइम, जो हमारे अंदर ब्लोटिंग पैदा ना करें, जो हमारे बॉडी को एनर्जी दें। उस हवाले से भी बात होगी और ऑफ़ कोर्स हमारे साथ हमारी नातख़्वां सना भी हमारे साथ होंगी। लेकिन सबसे पहले आज मैं चाहूँगी कि हमारे जो पहले मेहमान हैं, जिनको आप हमारे ईमान है रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में किचन काउंटर संभालते हुए देखते हैं, हम उनको दावत दें और उनसे शुरुआत करें ताकि वो अपनी कुकिंग का सिलसिला शुरू कर दें। आइए जी, वेलकम करते हैं शेफ़ साद भट्टी को। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? लुकिंग वेरी नाइस। और खैर एनीवेज, आज हम क्या बना रहे हैं? आज थोड़ा देसी है क्योंकि अब रमज़ान चल रहा है। हम ईद की हर बंदा ईद की चीज़ें और रमज़ान की, मैंने कहा थोड़ा ईद के बाद 2 महीने बाद एक और ईद आती है। अच्छा। बड़ी ईद आती है। उस बड़ी ईद का मुझे मौका मिला है क्यों, तो मैं उसका भी एक ऐसा आइटम है, ऐसी डिश है जो हर घर में खाई जाती है, हर घर में बनती है। कुर्बानी होते ही सबसे पहली जो डिश है वो है कलेजी। कलेजी और मगज़, ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल से जैसी कुर्बानी होती है सबसे पहले ये चीज़ें बनती हैं। तो आज हम बना रहे हैं तवा कलेजी, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट ये होगा कि हम अचारी तवा कलेजी बना रहे हैं। अचारी तवा कलेजी, यानी कि चटपटी सी। और साथ में एक देसी उसके साथ बड़ा ही सूट करेगी, कूलर टाइप का एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, देसी स्कंजवी। सही है, वो हम साथ में बनाएंगे। तो हम तवा कलेजी का प्रोसेस शुरू करते हैं। वैसे ये खाने का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये बड़ा मैटर करता है। जैसे अगर आपने चले हैवी खाना खा भी लिया तो उसको थोड़ा सा सबसाइड करने के लिए, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इस तरह की चीज़ें ले लेनी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा समझा दूं। कलेजी को हमने थोड़ा सा प्रोसेस किया है, उसके लिए आपको समझाना मुझे पड़ेगा। ये आप पहले तो ये कलर देखें, ठीक है, कलेजी का। ठीक है, अब ये कलर क्यों आया है, हमने क्या किया, कलेजी की जो स्मेल होती है उसको पहले तो हमने कलेजी बहुत छोटी साइज में काटी हुई है, आप देखें। ठीक है, बिल्कुल वो बड़े वाले हमने साइज में काटी हुई है ताकि अच्छे से जो है ना वो पक जाए और अच्छे। और ये सिर्फ कलेजी है, गुर्दा नहीं है ना इसमें? नहीं, गुर्दा नहीं है इसमें। आप डाल सकते हैं, गुर्दा भी डाल सकते हैं, दिल भी डाल सकते हैं। हमने सिर्फ कलेजी ली है। सही है। अच्छा, इसका प्रोसेस ये है कि आपने इसको कलेजी को काट के छोटे पीसेस में, आपने एक लहसुन का पूरा लेना है, लहसुन पूरा। ठीक है, उसको आप कूट लें मोटर पेसल पे। अच्छा। और छिलके के साथ ही आप इसमें कलेजी के साथ मिक्स करें और उसमें सिरका डाल दें 2 से 3 टेबल स्पून। कलेजी का कलर चेंज हो जाएगा। आधा घंटा छोड़ दें उसको। उसके बाद पहले तो वॉश कर लें, वॉश करने के बाद ये प्रोसेस, फिर उसके बाद ये आधा घंटा छोड़ने के बाद ये सारी चीज़ें इसमें से पानी में नहीं डाला ना, सिर्फ सिरका लगाया और वो लहसुन का जो एक बल्ब है वो आप वॉश करने के बाद। ठीक है, सही है। आधा घंटा छोड़ने के बाद फिर वापस वॉश करें 2-3 बार। इसको वॉश करके उसका जो जितनी भी उसकी चीज़ निकली हुई है, उसके जो इम्प्योरिटीज जो कलेजी में से निकली है, वो डार्क कलर सारा वो सब आपने वॉश करके निकाल लेना, तो ये ग्रेइश कलर में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। एक तो सिरके की वजह से वो वैसे ही कहते हैं कि वो अच्छे से अब हम हाफ डन हो जाता है इसका प्रोसेस। अच्छा, तवा भी ये हमारे यहाँ का ही है तवा? तवा जो मैं है ना, ग्रुप में देख रही थी आपकी सारी कन्वर्सेशन, वो तवा चाहिए, वो तवा। अच्छा जी, मालूम करते हैं शर्जील से। वो सारी बड़े मज़े से वो कन्वर्सेशन चल रही थी। मैंने कहा इसके लिए तवा बड़ा ज़रूरी है। मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद देखें, कढ़ाई के लिए, चिकन कढ़ाई के लिए कढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तवा की जितनी भी डिशेज है उसके लिए तवा बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, और फिर वो एक लुक भी अच्छी आती है, एक फील अच्छी आती है, फील भी। और फिर वो आयरन का तवा होता है ना, तो वो इवनली कुक करता है सब साइडों से। और हमने इसको चर्बी को थोड़ा सा
साइड पकाने के बाद थोड़ा साइड पे भी करेंगे, फिर दोबारा पकाएंगे, तो हम लोग उसका प्रोसेस। और ये फुल कटाकट वाला सीन है यहाँ, है ना आज? हाँ, वो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा ऑयल गर्म है, हम लोग जो है इसमें लहसुन क्रश किया हुआ वो हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा भुनेंगे, अच्छा, साथ ही हम कलेजी ऐड कर देंगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी बता दूं आपको, आप आगे रेसिपी में देखेंगे, हम सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। सॉल्ट हम बिल्कुल एंड में, सही है, जब पक जाएगी हमारी कलेजी, हम एंड में यूज़ करेंगे। उसकी वजह ये है कि कलेजी में जब सॉल्ट आप शुरू में ऐड कर दें तो वो कड़क हो जाती है, फिर वो सॉफ्ट होगी नहीं। ठीक है, इस बात से ना मुझे जुबैदा आपा फिर याद आ गई वो भी हमेशा इसी तरह से, वो तो गोश्त भी बनाती थी ना, चापें वगैरह, हमेशा आखिर में सॉल्ट डालती थी। अब इसमें नमक डालेंगे। अच्छा, हमने एक ब्रेक पे जाना है। लहसन को बेशक आप थोड़ा सा कीजिए, लहसन के थोड़ा सा वो करके मैं कलेजी ऐड कर दूंगा, कलेजी ऐड करेंगे, बाकी मसाले हम सामने वो बाद में। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोग देखते रहिए ईमान है रमज़ान। इंशाल्लाह हम बाकायदा अपने टॉपिक का आगाज़ करेंगे और हम भी सुनेंगे, सना भी हमारे साथ होंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। भूल बैठे हैं तेरा कहा, तूने कुरान में जो कहा, मौला आज है दर बदर इस तरह, कोई बिखरे लड़ी जिस तरह, एक कर हमको बहरे शाह, हमने खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह से, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सना भी यहाँ पर आ गई हैं, हमारी नातख़्वाह जिनको आप देख रहे हैं हमारे ईमान रमज़ान में। और अभी हमें ज्वाइन किया है हमारी रिलीजियस स्कॉलर यहाँ पर है फ़ातिमा बिलाल साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा, कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक हो आपको। हमारी आपकी मुलाकात अब हो रही है। आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं ज़कात के हवाले से, हम ज़रा इंफॉर्मेशन आपसे लेना चाहेंगे। उससे पहले मैं ज़रा शेफ़ साद से पूछ लूँ, शेफ़ साद कोई जल्दी तो नहीं है ना? हम थोड़ी सी बातचीत करें। उन्होंने चूल्हा बंद करके वो खड़े हुए हैं ना, तो बस बाकी जो भी कुछ होगा प्रोसेस, क्योंकि कलेजी ऐसे चुटकी बजाते ही बन जाती है मेरे ख्याल से, ये बहुत जल्दी बन जाएगी। बस जी फ़ातिमा साहिबा, मुझे ये बताएं कि आज सबसे पहले तो ज़कात
का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, क्यों ये इस्लामी अरकान का एक हिस्सा बनाया गया, इसे फ़र्ज़ किया गया, ये ज़रा हमें बताइए लोगों को। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही एक बेहतरीन सवाल, और ये ऐसा सवाल कि मैं समझती हूँ दौर हाज़िर में इसकी इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है और अक्सरियत में उम्मत मुस्लिमा में ज़कात निकाली जाती है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ज़कात का जो आपका सवाल है कि इसका मकसद क्या है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात क्यों फ़र्ज़ की है, ये इस्लाम का एक अहम रुकन है। अल्लाह सुब्हानहू, जब अहम रुकन की बात आती है किरण, तो इसका मतलब है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़र्ज़ कर दी है, बिल्कुल फ़र्ज़ मतलब किया है। चीज़ कितनी ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, और इसका जो मुनकिर है वो कुफ्र में चला जाता है। ये एक तो ये बात क्लियर हो गई कि ये लाजमी जुज़ है इस्लाम का और रुकन है, और ये जो अदा करता है इसका मतलब है वो ईमान की तकमील करता है, ईमान की दलील है। ज़कात को अदा करने वाला जो है वो अपने ईमान के कामिल होने का सबूत देता है। ठीक है, अब ज़कात के मायने क्या हैं? ज़कात के मायने अगर हम लफ्ज़ी मायनों में देखें तो इसके मायने, एक मायने में आता है पाक करना। अच्छा, पाक करना। दूसरे मायनों में अगर हम देखें तो इसको आता है नशुनुमा देना और बालिदगी, यानी कोई चीज़ को बढ़ाना, नशुनुमा पाना और बालिदगी के। यानी कि आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, आपने जैसे सवाल किया कि ये इसका मकसद क्या है। अब देखें, इबादतें दो किस्म की होती हैं। एक इबादत होती है बदनी इबादत, नमाज। जब कुरान पाक में हम देखते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशुमार मकामात पे आई थिंक 82 मकामात पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहाँ नमाज का हुक्म दिया है वहाँ पे ज़कात का भी जिक्र किया है, और मुख्तलिफ मकामात पे अलग से भी जिक्र किया ज़कात का। तो ये बड़ा एक अहम रुकन है जिसके बारे में बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नमाज के साथ ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़, अब बदनी इबादत तो हम अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं अपनी रूह, यानी कि अपनी रूह को बालिदगी देने के लिए, अपनी रूह को पाक करने के लिए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म बजा लाने के लिए। वो एक फ़िज़िकल एफर्ट है, और ये जो है एक माली इबादत, ये माली इबादत है, यानी कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें रिज़्क़ दिया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें नेमतें दी हैं। एक तो हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है, ये हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जा बजा मुकामात पे ये कहा कि हमने जो तुम्हें रिज़्क़ दिया, ये पॉइंट है कि हमने जो तुम्हें रिज़्क़ किया, देने वाला दिया, उसमें से वो बेहतरीन लोग हैं जो तक़वा इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। यानी कि अल्लाह ने ये बिल्कुल क्लियरिफाई कर दिया कि जो रिस्क हम तुम्हें दे रहे हैं उसमें से तुम, वो जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है उसमें से तुमने खर्च करना है अल्लाह की राह में। क्या पता जब भी तुम देता भी इसी वजह से हो कि जब भी तुम तकवा के मुकाम को पा सकते हो। अब जो आपका सवाल था इसका जवाब आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ये ज़कात, देखे ना, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि ज़ाहिरी तौर पे तो हमने नमाज़ पढ़ ली है। अब माल एक ऐसी चीज़ है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत का एक फ़ितना है, और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। वैसे देखा जाए ये हकीकत है, बिल्कुल सही बात है कि हम हर चीज़ को तो भाई आपस में लड़ लेते, आपस में देखिए ना, कत्ल गारत हो जाते हैं। आप देखें कि माल के लिए, यानी कि जितने भी आप देखें, जिस शोबे में आप जाएं, जहाँ पे भी आप जाएं, माल और दौलत के पीछे और रिस्क के पीछे लोग भाग रहे हैं। लेकिन कुरान का क्या हुक्म है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है कि रिस्क के पीछे ना भागो, क्योंकि रिस्क तुम्हें ऐसे तलाश करता है कि जैसे मौत पीछे, बिल्कुल मौत पीछे होती है ना, इसी तरीके से रिस्क हमें, और हम रिस्क के पीछे जा रहे हैं, हम रिस्क के पीछे भाग रहे हैं। अब हमें जो रिस्क दिया गया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इसमें ज़कात लाजिम इसलिए कर दी कि जिसके पास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिस्क दिया है, अब वो अपने माल को पाक किस तरह से करेगा। ज़ाहिरी तौर पे तुमने वज़ू भी कर लिया, नमाज भी पढ़ ली, अब बदनी माली इबादत जब हमने अदा की तो उससे पाक इस तरह से करना है कि हमने उसमें से ज़कात निकालनी है। ज़कात यानी कि जो अमीर तबका है या जो साहिब निसाब है, एक उसमें एक शरह कर दी कि ये निसाब है तुम्हारा। हर आकिल बालिग आज़ाद पे जब वो साहिब निसाब हो जाता है,
साहिब निसाब में नहीं, यानी 7.5 तोले सोना अगर उसके पास है और 52 तोले चांदी की रकम और रुपया जो उसके पास है, या इसके मकदार में रुपया जो उसके पास है, वो इस निसाब को अगर पहुंच जाता है, कोई भी हो वो, ठीक है ना, तो वो जो है वो ज़कात उस पर लाजिम करार दी जाती है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है। यानी वो मौजूदा दौर के हिसाब से समझ लें 1,00,000-1.5 लाख के करीब, आई थिंक, मुझे इतना रेट नहीं पता, लेकिन ये कि डिटेल्स में करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब आपके पास ये रकम हो जाए, चाहे वो कोई भी बंदा हो, ठीक है ना, चाहे वो गुलाम शक्ल में आज़ाद हो या हो, कोई दूसरी वो गुलाम हो, चाहे वो मतलब जो भी हो, मतलब शरई फ़कीर को हमने ढूंढना है। शरई फ़कीर वो होता है, ये हम इस पे आगे बात करेंगे, ढूंढने का जो आपको मकसद समझ आ गया होगा कि हमें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है वो इसलिए दिया है, वाक़िमुस्सलाता वातु ज़काता, यानी कि तुम नमाज पढ़ो और ज़कात दो ताकि तुम पाकी हासिल कर सको। सही है। पाकी किस तरह हासिल कर सको कि तुम्हें तक़वा और परहेज़गारी हासिल हो जाए, क्योंकि तुम अल्लाह के अहकाम को बजा ला रहे हो। जी, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, हमने एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से आने के बाद जो है मैं ज़रा शेफ़ साद का भी चूल्हा अभी जलवाती हूँ ताकि हम कलेजी का प्रोसेस शुरू करें, और फिर आकर हम मज़ीद ज़रा ज़कात पे बात करेंगे। प्लस नॉट टू फॉरगेट, हमारे साथ एक डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगी, डॉक्टर आयशा हमारे साथ होंगी, जो आपको थोड़ी सी यूज़फुल और हेल्दी टिप्स देंगी इफ्तारी और सहर के हवाले से। एक ब्रेक। आ जाए जी, खुशामदीद। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान, और यहाँ पर शुन 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 की आवाज़ें आ रही हैं और फिर बाद में कटाकट की भी आवाज़ें आएंगी। आज कलेजी बन रही है विद अ ट्विस्ट। मैं बता दूं, हमने किया ये है कि हमने जो आप देख सकते हैं कलेजी जो है ना, थोड़ी सी अपना कलर चेंज किया है उसने, तो हमने उसको साइड पे कर दिया। ठीक है। तेल बीच में लेके आके हमने जो है ना टोमेटो चॉप्ड हुए हुए थे, उसको हम लोग थोड़ा सा भुनेंगे साथ में। अब हम थोड़ा घी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, शुरू में हमने ऑयल लिया था और हल्का सा आपने इसको भुनेंगे थोड़ा सा, फिर इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। ठीक है। और फिर जब थोड़े मसाला इसमें भुन जाएंगे, फिर हम कलेजी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छा, सही है। पहले मसाले और टमाटरों को हम करते हैं और फिर बाद में कलेजी आप करें। फिर हम उसके बाद जो है इसको कैप लगा देंगे। मसाले में आपके सामने अभी लगा देता हूं। बट मेरी बात सुने ना, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। अब हमारे पास ये तवा नहीं है, अब घर में हमारे पास ये SK का पैन है जो कि मार्बल कोटेड है और बहुत ही ज़बरदस्त और ISO सर्टिफाइड है। ये वाला पैन है, इसमें हम कैसे बनाएंगे कलेजी? इसमें भी बनाया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। बॉल बना दी है। हाँ, इसमें भी बनाया जा सकता है। आप ऐसे साइड कर दें, आप निकाल लें, अलग बाहर निकाल लें, आप अलग कर लीजिए, अलग कर लें, और फिर आप ये सारा मसाला बना के फिर वापस डाल दें, तो उसमें भी बनाया जा सकता है। हमने थोड़ी फील देनी थी, हाँ, तो इस वजह से हम, क्योंकि बाजार में जैसे बनता है उसी तरह। अच्छा, मसाले आप डाल रहे हैं? मसाला डाल रहे हैं। टर्मरिक पाउडर इसके अंदर 1/2 टीस्पून, मिर्च अपना कश्मीरी लाल मिर्च। ये आपने क्या डाला? मसाला, टर्मरिक पाउडर, अच्छा, हल्दी और ये लाल मिर्च कश्मीरी। इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसमें अचारी मसाला भी यहीं ऐड कर देंगे, आधा। ठीक है। अचारी मसाला कौन सा आपका, जो बना बनाया पैकेट का मिलता है? बना भी सकते हैं, अब हमारे पास टाइम तो नहीं था यहाँ पे हम अचारी मसाला बनाते, वो हम बना भी सकते हैं। घर का जो भी बना हुआ वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है। ये पाउडर फॉर्म में आपका ज़रा दिखाइएगा कहाँ पे? पाउडर फॉर्म में हम हाफ, ये है, ठीक है। हमने इसको लेना है 1 टीस्पून भर के, ठीक है। आधा टीस्पून हम यहाँ ऐड कर देंगे, आधा टीस्पून हम छोड़ेंगे। अच्छा, सही। ये इसका टोटल मसाले, 3 चीज़ें हमने। इसमें अदरक लहसुन डाला? अदरक नहीं, लहसुन इसके अंदर हमने शुरू में डाला था भुनने के लिए कलेजी को। ठीक है। और कलेजी को हमने उसकी स्मेल खत्म करने के लिए भी अदरक के अंदर सोक किया था। ठीक है, सही है। इसमें लहसुन के अंदर, सॉरी, अदरक आप गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं मिर्चें यूज़ करूँगा और धनिया यूज़ करूँगा। अच्छा, ये भुन गए, अब आप कलेजी इसके अंदर साथ में। अब ये कितनी देर तक, और ये मीडियम आंच पर आप कुक कर रहे हैं? ये मैं अभी मीडियम कर रहा हूँ। ठीक है। और कितनी देर तक हम इसको कुक करेंगे? हम लोग 2-3 मिनट इसको कलेजी के साथ मिक्स करके ना, फिर इसमें हम क्यूमिन पाउडर डालेंगे। ठीक है। क्यूमिन पाउडर डाल के इसको मैं कवर कर दूंगा। ठीक है। कवर करके थोड़ा सा पानी साइडों से जो है ना छोड़ दूंगा और इसको 5-6 मिनट के लिए पकने दूंगा। ठीक है, यानी कि अभी आपको टाइम है, इसको थोड़ा कुक करेंगे, फिर वो ज़ीरा पाउडर डाल के और कवर करके रखेंगे, फिर ये थोड़ी देर कुक होगा। कवर करके मुझे साइडों में थोड़ा सा पानी डालना होगा। सही है,
ठीक है जी, चलें जी हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं और आपको बताते चलें इस वक्त हमें डॉक्टर आयशा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत भाई ज़्यादा। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि एक डाइटिशियन, एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो सहरी और इफ्तार पे क्या लेता है और किस तरह के खाने खाता है और कितनी अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है? हेल्थ का ख्याल तो रखना पड़ता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना कि इस्लाम को फैलाने के लिए कबूल करना पड़ता है। तो वो रोज़ाना चीज़ें जो आप प्रोग्राम्स में भी बता रहे होते हैं, अपने क्लिनिक में भी बता रहे होते हैं, तो आई थिंक कि वो अमली तौर पे आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। और फिर उस ऑथेंटिसिटी से आप बता भी सकते हैं कि देखो इससे ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है ना। अब आपने बताया कि आप सहरी में प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें, बिल्कुल। और प्रोटीन का इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होगा कि पूरा दिन आपका पेट भरा हुआ रहेगा, आप अच्छा फील करेंगे। अब प्रोटीन में दूध, अंडा और दही बेसिक चीज़ें आती हैं। अच्छा, वो तो डिटेल हम आपसे अभी जानेंगे। मैं तो आपसे पूछा था कि आप क्या खाती हैं? मैं अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करूँगी सहरी के लिए। सहरी के लिए मैं करती हूँ, किसी भी फॉर्म में हो अंडा, वो ऑमलेट फॉर्म में हो और बॉयल फॉर्म में हो, और चाहे रोज़ा हो या ना हो। आई एम एन एग लवर, यानी कि अंडा मुझे चलाता है। तो वो उसके बगैर जो है ना, मैं समझती हूँ कि वो कहते हैं ना कि गाड़ी का स्टार्ट और गाड़ी की गियर जो है, तो वो अंडा है और वो सहरी में मैं ज़रूर लेती हूँ। और उसके बाद दही जो है ना, थोड़ा सा एक प्याली में, वो मैं एंड में ज़रूर लेती हूँ, बिकॉज़ वो प्यास से फिर पूरा दिन मुझे वो बचाता है। साइकोलॉजिकली भी है लेकिन प्रैक्टिकली भी है, साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है। तो ये होता है। चाय का मैं इस्तेमाल नहीं करती, आई एम अ टी लवर, लेकिन वो मैं नहीं करती क्योंकि वो फिर पूरे दिन प्यास लगती है। तो अंडा होता है, थोड़ा सा मैं फल लेती हूँ। अगर फ्रूट चाट इफ्तार वाली बची हुई होती है तो वो फ्रिज में से वो ले ली, वरना सेब, 2 खजूर और 2 अंडों का। ऐसे भूख लगती है सहरी के टाइम पे? मुझसे खाना खाया नहीं जाता, बॉडी की जैसे लगता है बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ। हाँ, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वो चूंकि टीवी के प्रोग्राम से भी जाना होता है, क्लिनिक भी करना होता है, तो थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, घर को भी देखना होता है, बस इतना। सही है। अच्छा जी, फातिमा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम बात करें ज़कात के हवाले से। तो ज़कात का आपने बताया वो 2.5%। तो एक तो ये कि देखें किसी के पास कैश फॉर्म में नहीं है, बैंक में नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा स्पेसिफाई करें, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन लोगों को होती है कि नहीं इस पे तो ज़कात नहीं होती। अगर कपड़े हैं, कुछ शादी के जोड़े हैं, इस तरीके की चीज़ें या इस्तेमाल वाली चीज़ें, क्या चीज़ है? देखिए, 4 चीज़ों पे है कि आपने सोना है, चांदी है, रुपया है और माल तिजारत है। माल तिजारत यानी कि तिजारत के लिए आपने कोई सामान रखा हुआ है बेचने की गर्ज से, बिजनेस, तो अगर उस पे जो है ज़कात आप लाजिम है। बाकी आपने कोई घर वगैरह लिया हुआ है, उस पे से आपके मतलब उसने रेंट आउट किया हुआ है आपने, और वो जो अमाउंट आ रहा है उससे आपके घर का निज़ाम चल रहा है, तो फिर उस पे ज़कात आप नहीं है। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, वो जो इनकम आ रही है और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम है ना। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है, कोई चीज़ बेच के उसको फ़ायदा उठाने की नीयत से, तो फिर उस पर आप ज़कात आप देंगे। ठीक है, जैसे सेविंग अकाउंट है, वो जो भी अमाउंट है उस पर आपका ज़रूर जाएगा। बिल्कुल, निसाब पे पहुंचता है तो फिर आपकी ज़कात लाजिम है। ठीक है। कपड़ों वपड़ों पे तो नहीं है, जैसे लोग जहेज जमा कर लेते हैं बच्चियों के लिए, उस पे कोई ऐसा ज़कात नहीं है? मैंने आपको बता दी 4 चीज़ें। ये जो प्रॉपर्टी और ज़मीन लोग लेके, देखिए मैंने कहा ना कि माल तिजारत, अब ये वो भी माल तिजारत में आ जाता है कि आपने जो है वो आपने अपनी जो मतलब सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ाने के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, तो फिर तो उस पर ज़कात है। लेकिन अगर आपने अपने इस्तेमाल के लिए कोई चीज़, आपका घर है और आपका सोर्स ऑफ इनकम है कि भाई आपके 5 घर हैं आपका, लेकिन आपके पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, आपका घर का निज़ाम ही उससे चल रहा है, तो फिर उसी से चल रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर उस पर नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ज़कात दी किसको जाए, एक तो हमें पता नहीं होता, और ये भी बताएं कि क्या हमें जब भी ज़कात हम दें, क्या अगले को बता कर दें कि ये ज़कात के पैसे हैं? कुछ लोग मना भी कर देते हैं अगर आप उनको इन्फॉर्म करते हैं, हालांकि वो इन नीड होते हैं, उनको ज़रूरत भी होती है। ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। अच्छा जी, इसको कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना ताला ने आयत नंबर यानी सूरह तौबा में आयत नंबर 60 में इसके तमाम मसारिफ यानी कि जो मुस्तहिकीन हैं के बारे में बता दिया है। पहले तो फ़ुकरा, फर्स्ट ऑफ जो है फ़ुकरा, ठीक है, और मसाकीन। फ़ुकरा और मसाकीन, फ़कीर वो होता है जिसके पास अपना जो सामान होता है घर में जो ज़रूरियाती ज़िंदगी का, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, तो फिर उसको ज़कात दी जा सकती है, शरई फ़कीर जिसे कहते हैं। और मिस्कीन वो होता है जिसके पास अपने खाने पीने को भी नहीं होता, वो बिल्कुल तही दस्त होता है,
अच्छा, ठीक है ना, वो बिल्कुल ही ऐसा पुअर होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं, उसको भी हम दे सकते हैं। फिर वो थर्ड पे आते हैं आमिलीन ज़कात, जो कि ज़कात फंडिंग जमा करने वाले लोग हैं, जो कि अफ़ी ज़माना इसमें निज़ाम में नहीं नज़र आते हैं। ठीक है, तो बैंकों में लोगों ने अपना सिस्टम एक किया हुआ है। फिर मुसाफिर जो है वो घर में तो है, वो साहिब सरवत है, लेकिन जब वो रास्ते में जाता है और तही दस्त हो जाता है, उसके पास सामान नहीं होता, तो फिर आप उसको भी ज़कात दे सकते हैं, मुसाफिर को भी। अच्छा। जैसे वो सफ़र पे कहीं जा रहा है ना, और फिर वहाँ आगे जाके तही दस्त हो जाता है, मुसाफिरों को भी नहीं पता होगा। फिर उसके बाद है मकरूज़, आप किसी का कर्ज उतारने के लिए भी उसको ज़कात दे सकते हैं। ठीक है। फिर जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, यानी कि नेक काम जो है, इसकी एक लंबी तफसील है, लेकिन मैं मेन आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से जो लोग हैं। फिर वो नौ मुस्लिम, यानी कि आप के जहन में जिनका ख्याल हो वो काफिर, यानी कि वो काफिर के जिनके लिए आपके जहन में हो कि हम इनको अगर इस्लाम की तबलीग करते हैं और थोड़ा माल दे के ये इस्लाम की तरफ आ सकते हैं, उनको भी आप दे सकते हैं, और उनको भी दे सकते हैं जो नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं। अच्छा, नए इस्लाम में दाखिल हुए, साहिब इस्तात भी हों, देखिए तब भी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ा था, और इसको तबलीग दीन के ही ज़ुमरे में आता है। जैसे आप उस ज़कात की जो रकम है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बज़ाहिर नौ मुस्लिम है, अभी वो उसने इस्लाम कबूल किया है। एक मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं, उसने इस्लाम कबूल किया है। अब अगर वो देखता है कि भाई मेरे पास ऐसा नहीं है हालात और वो तही दस्त है, उसके पास नहीं है, तो हम उसकी मदद कर सकते हैं ज़कात के पैसों से। एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ें। ब्रेक से आने के बाद मैं ज़रूर फातिमा जी से ये भी जानना चाहूँगी कि हम अपने रिश्तेदारों को या जिनसे हमारा खूनी रिश्ता है उनको भी क्या ज़कात दी जा सकती है, जो कि ऐसे ही हालात में रहते हैं और हम मदद भी करना चाहते हैं, और अगर ज़कात के पैसे निकाल रहे हैं तो क्या हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वो बच्चे जो कि जिन्होंने अपने बीमारी के साथ साथ पढ़ाई को जारी रखते हैं, उनकी रिकवरी जो है वो मेरे ख्याल से 10 गुना ज़्यादा जल्दी हो जाती है। इनके वालिदैन पर बहुत सलाम है, जो कि वालिदैन बैठे हैं यहाँ पर, और वो आते हैं और वो बच्चों को लेकर आते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक जो दिल में एक जो ख्वाहिश है कि उनका बच्चा भी बढ़े और एक बड़ा हो। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जब आप अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह ताला ख़ुद आपके लिए बहुत सारे वसीले बना लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 300 से भी ज़्यादा बच्चे आज ये के पास आउट हो रहे हैं। और इस कार खैर के अंदर आप जितना आगे आकर इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के लिए आप ज़कात और अपने एक सदक़ात और अतियात दे सकते हैं, वो आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका आज दिया हुआ 1 रुपया भी हम एक आगे चलकर आपके लिए और हमारे लिए बहुत कुछ एक कर सकता है। मुझे ब्लड कैंसर था। जैसे इंडस हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट के साथ साथ मेरी एजुकेशन में भी बहुत हेल्प की, तो मैंने यहाँ पे पढ़ा था और मैंने बाकी बच्चों की भी हेल्प की थी, काफ़ी उनको पढ़ाया था। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पढ़ने की वजह से मेरी एजुकेशन स्टॉप नहीं हुई, मेरे एजुकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ा। शाहवलाद स्कूल की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो हम कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, और इंशाल्लाह मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब है, और मैं डॉक्टर बनने के बाद इंडस हॉस्पिटल में ही जॉब करना चाहती हूँ। यहाँ पर हम उन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं जो बीमार होते हैं। ज़्यादातर बच्चे हमारे पास यहाँ पे ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स होते हैं जिनको कैंसर होता है। तो ये बच्चों का अज़म है कि हमें मोटिवेट करता है पढ़ाने से, और आई थिंक ये एक इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क का एक ऐसा इनिशिएटिव है। बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश होते हैं कि हमारी पढ़ाई के साथ साथ हम एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं हमारे इस हॉस्पिटल में, इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क में, कि कोई भी कैश काउंटर नहीं है, हर चीज़ फ्री है। आप सबको रमज़ान मुबारक। इस मुबारक महीने में ये हम सब की इंडस हॉस्पिटल की तरफ से ये हमारी ये ख्वाहिश है कि आप लोग आएँ, अपना हिस्सा डालें इसमें। इन तमाम जो यहाँ पे मरीज़ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, क्योंकि इन बच्चों को और यहाँ के मरीज़ों को बहुत ज़रूरत है आप सबकी।
आ जाएं जी, खुश आमदीद। मेरा ख़ुद भी पर्सनली जाना हुआ था 1-2 बार इंडस हॉस्पिटल। बाकायदा उन्होंने बच्चों का जो है वो सेपरेट वार्ड बनाया हुआ है, साइकोलॉजिस्ट भी हैं वहाँ पर जो उनकी जो साइकोथेरेपी करती हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं बच्चे, उनकी भी बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो इस रमज़ान आप ज़कात निकालें, कोई भी डोनेशंस दें, आप लोग ज़रूर इन लोगों की मदद करें जो वाकई में एक इंसानियत के लिए ही सही, ह्यूमैनिटी के लिए ही सही बहुत काम कर रहे हैं और एक नेक काम कर रहे हैं। तो हमारी जो बातचीत चल रही थी ज़कात के हवाले से ही हम बात कर रहे थे। एक तो ये कि ज़कात, एक सवाल मैंने किया था कि हाँ, हम अपनों को जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, अब उनको हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम उनसे पूछते भी हैं कि ज़कात के पैसे हैं, आप लेना चाहेंगे, कि कोई बेरोज़गार हैं, हमारे ख़ानदान में से भी हो सकते हैं, हमारे इमीडिएट फैमिली में से भी हो सकते हैं, क्या हम उनको बता के दे सकते हैं? देखिए किरण, बात वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं कि जो हम ज़कात के मसारिफ़ के बारे में बता रहे थे, तो उनमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था फ़कीर, फ़ुकरा, ठीक है। अब फ़ुकरा का मकसद ये नहीं कि कोई भीख मांगने वाला, मकसद ये कि जो आपके ज़रूरियात ज़िंदगी में जो आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें जो ज़रूरियाती ज़िंदगी का जो सामान है उसमें जो कमी बेशी हो जाती है और आप बिल्कुल सफ़ेद पोशी में आ जाते हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं। अच्छा, सही है। वो रिश्तेदार में भी आप देखें मिस्कीन है, कोई शरई फ़कीर, जिसको कहते हैं शरई फ़कीर। अच्छा, जैसे बच्चों की फ़ीस भरने के पैसे नहीं है, हाँ, तो आप देखें, आप वो ईदी के तौर पे, ज़रूरी नहीं कि आप बताएं, अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप बताएं, वो ईदी के तौर पे या मदद के तौर पे भी आप अपने रिश्तेदारों की मदद कर सकते हैं। और ये भी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कि आप जब, ये ज़ाहिरी बात है, एक नेकी है, एक चैरिटी है एक तरीके से, और ये हुक्म इलाही भी है। फिर आप जब ये अदा करते हैं तो आप रिश्तेदार को जो आप देते हैं तो उसका सिला रहमी का भी अजर है और अल्लाह पाक को राज़ी करने का भी अजर है, 2 अजर है। अच्छा, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें आती हैं इसके। सही है। अच्छा, और ज़कात की जैसे हम बात कर रहे हैं, रमज़ान के ही महीने में ज़कात दे देनी चाहिए या रमज़ान के बाद भी हम उसको? देखिए, ये तो पूरे साल हम दे सकते हैं। जब आपका साल पूरा हो जाए, आपकी रकम में जो निसाब का जो पूरा हो जाता है, जो निसाब है शरई के तौर पे, ठीक है, आप पूरा साल गुजरने के बाद आप दे सकते हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में लोग इसलिए देते हैं कि रमज़ानुल मुबारक जो है ये रहमतों और बरकतों का महीना है। यहाँ जो एक फ़र्ज़ हम अदा करते हैं तो 70 गुना बढ़ा के दिया जाता है। तो इसलिए कसरत के साथ लोग जो है वो शबान से शुरू कर देते हैं कि लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी का जो सामान है वो भी पूरा हो जाए। और रमज़ान में लोग ज़्यादा इसलिए देते हैं कि हमें अजर व सवाब ज़्यादा मिले। शरीयत की बात आती है, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर फरमाते हैं कि तकवा, हम तकवा के लिए ये सब काम करते हैं ना, तकवा जो है वो शरीयत का मगज़ है। और जब शरीयत तन पे सज जाती है तो तकवा की बरक़ात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी तकवा की बरक़ात हैं कि इंसान के दिल के अंदर रहमदिली की जज्बात उभरते हैं और वो नेकी की तरफ राग़िब होता है। और वो जब नेकी की तरफ राग़िब होता है तो वो भलाई की काम करता है, और जब वो भलाई की काम करता है तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल और मंजूर हो जाता है और वह तकवा और परहेज़गारी हासिल कर लेता है। ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखने का हुक्म है ना। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का महीना है और मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस महीने में जो है अल्लाह के हुक्म को बजा लाएँ और अल्लाह की क़ुर्बत को पालें। ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देने वाले जो काम है, जो गिव वाला हाथ है ना, उसको ज़रा खोल के रखें। अपना आयशा, मुझे ये बताइए, हम ज़्यादा से ज़्यादा देने की बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद करें, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा खा पी भी रहे हैं इस रमज़ान। क्या करें? हमें ऐसा लगता है कि अब तो ये हमारी ईटिंग विंडो क्लोज़ हो जाएगी और रोज़ा फास्टिंग से हम हो जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ठूस लो, ये भी खाना है वो भी खाना है, लाजमी बना लिया, चाहे पेट में जगह हो या ना हो। फ्रूट चाट भी खानी है, पकौड़े भी खाने, फिर खाना भी खाना है। क्या करें हम ये ओवर ईटिंग का? ओवर ईटिंग को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर ये इतनी ओवर ईटिंग रहे और 30 डेज़ रहे और इसके बाद आप या तो वर्जिश कर रहे हैं, ठीक है, आपने मतलब अफ्तार कर ली, उसके बाद नमाज और 30 मिनट्स का गैप देके और निकले और आपने एटलीस्ट 45 मिनट्स की चहलकदमी कर ली, तो ठीक है, एटलीस्ट बात समझ में आती है कि आपने कुछ कैलोरीज बर्न कर ली, वो बैलेंस हो गया। अब उसके बाद कोई चहलकदमी भी नहीं है, आप चाय के कप लेके टीवी के आगे बैठ गए, कुछ भी नहीं, और उसके बाद फिर दस्तरखान और टेबल सज गई और फिर डिनर का एहतमाम हो गया। खाना पीना भी फ़र्ज़ है ना। हाँ, खाना पीना भी फ़र्ज़ है, क्योंकि टेंशन ये है कि फिर मतलब कल अगले दिन रोज़ा रखना है, तो टेंशन बिला वजह की है। मैंने मतलब आपको बताया ना
कि मुख्तसर सी सहरी है, अगर आप एक गिलास दूध का भी ले लेते हैं और थोड़ा सा दही ले लें, खजूर ले लें, आराम से दिन गुजर जाता है, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि रोज़े में, रोज़े की हालत में अगर रोज़ा आप अल्लाह के लिए रख रहे हैं, अगर आपको पता ही नहीं लग रहा, बात तो ये है कि आपको तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा, भूख का एहसास नहीं हो रहा, वो चीज़, तो फिर आप कैसे, आप अल्लाह की इबादत और वो कनेक्शन, ये सब चीज़ें भी तो पता चलनी है ना। आप तो मज़े से, बेशक। अच्छा, बेस्ट इफ्तारी की मील क्या हो सकती है, ये भी हम डॉक्टर आयशा से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम सना आपसे दरख्वास्त करेंगे, आपकी माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी आवाज़ है ना कि वाकई में बहुत अच्छा लगता है सुनकर। आप सुनाइए और फिर उसी से हम ब्रेक पे चले जाएंगे। गुल हज़रो ख़ता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल से तो मुख्ता शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लबे लाल तोरा दीदा बदल गुफ्त हर कस के लबे बदल गुफ्त हक्का के चे खुश कंदा अकीके यमनीरा 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 हक्का के चे खुश कंदा अकीके यमनीरा 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 बुलबुल से तो मुख्ता शीरी सुखनीरा 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 खैयात अज़ल दो ख़ताबर क़ामत ज़ेबा खैयात अज़ल दो ख़ताबर क़ामत ज़ेबा दरकद तोई जामाए। आ जाएं जी, खुशामदीद। ज़रा अब कलेजी का भी हाल पूछ लिया जाए कि ये अचारी कलेजी जो बन रही है, इसको ढक के रखने के बाद आपने बताया शेफ साहब कि आपने थोड़ा सा पानी इर्द गिर्द डाला इसके, जी ना? बिल्कुल। और अब इसका पानी हम सुखाएंगे, ये ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब ठीक है। अच्छा, इसकी इतनी ग्रेवी तो ज़बरदस्त गली है, इसको अब तेज़ आंच कर दिया है मैंने। ठीक है। हमने जब इसको कवर किया था बिल्कुल लो पे कर दिया था ताकि ये अपनी स्टीम में पके। सही है। अब इसका जो है ना थोड़ा पानी सुखाएंगे। मीनवाइल ठीक है, इसका जो अचारी फ्लेवर जो रह गया था, सही है, हमने आधा डाला था इसके अंदर और आधा अब। और गार्निश के लिए वही जो चीज़ें होती हैं आपकी, हरा धनिया, मिर्चें भी मैं डालूंगा इसके अंदर। ये थोड़ा सा पानी इसका सूख जाए। ठीक है, जब तक थोड़ा सा पानी खुश्क कर। ठीक है, लेमन स्लाइसेस डाल दें हम लोग। ओके, और थोड़ा और खुश्क करेंगे ना आप इसका? थोड़ी सी, हाँ थोड़ा। ये क्या है? काली मिर्च। काली मिर्च, फ्रेश है ये, क्रश्ड। ठीक है, फ्रेशली क्रश्ड। ठीक है। मेरी आदत है, मैं हमेशा जो है ना काली मिर्च पहले से क्रश हुई नहीं डालता हूँ। वो वाला नहीं है आपके पास? हाँ, वो क्रशर जो होता है वही ना, जबरदस्त वो रहता है। बस अभी इसका जो है ना पानी सुखाएंगे। ठीक है। और इसको वो जो है ना हम लोग एंड में नमक थोड़ा सा ऐड करके भुनेंगे और फिर प्लेटेंगे। ठीक है। हाँ, बाय द वे नमक हमने ऐड नहीं किया था, बिल्कुल एंड में करना। अभी भी नहीं किया नमक ऐड। ठीक है। ये तो पानी इसका सूख जाएगा फिर हम नमक ऐड करेंगे। डन है। और ये दूसरी रेसिपी क्या है जो हम आज बना रहे हैं? दूसरी जो रेसिपी है ये हमारी देसी स्कंजवी रेसिपी है जी। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ड्रिंक है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, बहुत रिफ्रेशिंग है। ठीक हमने है। ग्लास लिया, एक लेमन आप काट के उसका जो है, लेमन जूस, ये इसमें कुछ कूटेंगे हम? इसमें अभी आपको दिखाता हूँ मैं। एक हमने लेमन का
ठीक है। जूस ले लिया इसमें। इसको वो बोलते हैं ना अच्छा। हावनदस्ता। पिंच सॉल्ट, वो मैं अभी करता हूँ। 1 पिंच सॉल्ट, ठीक है। 1 पिंच ब्लैक सॉल्ट, ठीक है। काला नमक। नमक भी, काला नमक भी है, 1 और pinch। नींबू। 2 टेबलस्पून शुगर। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास है ब्लैक जो है ना वो काला नमक, sorry, काली मिर्च। काली मिर्च, ठीक है। वो ये भी पिंच है, 1 ठीक पिंच। है। अच्छा, अब मेरे पास है भुना हुआ जीरा। अच्छा, ठीक है। और क्यूमिन वो और कोरिएंडर पाउडर मिक्स है। अच्छा, ठीक है। तो वो आप धनिया और अलग अलग भी जीरा डाल भुना सकते हुआ हैं। कुटा हुआ हाँ, जैसे अलग होता है अलग भी या डाल पिसा सकते हैं हुआ? मैंने। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने डाली। हाँ। अच्छा, ये पुदीना, जो पुदीने का सारे जो है ना डाइजेशन आपने का फ्रेश काम करना है। करेगा। एग्जैक्टली। सही है। ओ, इस तरीके से कूटेंगे? हाँ, इस तरीके से क्या कूट के बात उसको है। फ्रेश बिल्कुल ना। ये हो भी जाएगा इससे? जी जी जी। ये असल होता है शेफ साहब वो सिलबट्टे पे, वो जैसे नानी इसमें भी- दादी इसमें भी आप पीसती कर थी। सकते हैं। इसको थोड़ा सा जो है ना कूट लिया। मुझे याद आया ये- वो हल्दी मसाला कैसे पिसेगा, ऐसे 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 है ना, चम्मच से। याद है ना, हम बचपन में वो हमें सिखाई जाती थी इस तरह की ना, मजे मजे की। सही। और ये इसमें हम डाल देंगे ये इसमें ड्रिंक हम के डाल साथ। देंगे ड्रिंक के साथ ही। वेरी नाइस, वेरी रिफ्रेशिंग। ठीक है जी, चलो जी, ये भी रेडी हो ये गया हो गया। हमारा। अब हम आइस क्यूब डालेंगे इसके अंदर। आइस क्यूब्स के साथ आप कोई भी एरेटेड ड्रिंक वाइट वाली वो आप डाल दीजिए। ठीक है जी। अब हम ज़रा आप मिक्स करते हुए मैं दिखा देता हूँ आपको। आप ये मिक्स बस भी ये हो कीजिए। गया। मैं डॉक्टर आयशा से भी ज़रा यहाँ पूछूंगी ना कि इफ्तारी पे एक तो हाथ रोक के खाना है, ये नहीं कि भाई अभी खुला है और पेट खाली है और बस भूख लगी हुई है और ठूस लो। बेस्ट चीज़ क्या होनी चाहिए, किससे रोज़ा हम खोलें और कितनी देर के बाद हम क्या खाएं, क्या शुगर इनटेक लें जैसी एम्प्टी स्टमक हो? देखिए, दुआ पढ़ के हमने खजूर तो लेना है। सही है। एक खजूर की 20 कैलोरीज हैं, ठीक है, तो हमने 2 ले ली। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जैसे हम ये फ्रेश जूस बना रहे हैं, हाँ। तो बात समझ में आती है। सही है। लेकिन वी शुड अवॉइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अच्छा, ठीक है। फिजी ड्रिंक्स, सही ठीक है। है, जिसमें कैफीन शामिल है। सही। कैफीन इसको हम पानी में भी मिला सकते हैं? हाँ, पानी में मिला सकते हैं। पानी में भी हाँ, बन सकता है। पानी में मिला लें। उसकी वजह ये कि कैफीन फिर जिस्म से जो भी पानी है उसको निकाल देती है। तो ये कि कोशिश की कि हमने वो ना लिया। फल का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कोशिश ये करें कि सादा फल रख लें काट के उनको। अगर हमने चाट भी बना लिया, लेकिन उसमें फिर बहुत ज़्यादा मिक्सचर्स ना करें, बहुत ज़्यादा शुगर ऐड ना मसाले करें। ना डालें। बहुत ज़्यादा शुगर तो ऐड करने की क्या, कम भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुदरत ने फ्रक्टोज ऐड की हुई है, जो एक शुगर ऐसी है जो कि ऑलरेडी फलों में मौजूद है। शुगर के नुकसानात तो बताइए ना लोगों को, ताकि थोड़ा सा हम डराएं भी कि अच्छा नहीं इसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। ये शुगर करता क्या है आपकी बॉडी में? शुगर आपकी बॉडी में जाके वज़न बढ़ाना तो सबको पता है, लेकिन उसके अलावा इस वज़न के बढ़ने से आपको ज़ियाबतीस, जो कि पहले जब मैंने क्लिनिक शुरू किया था 19 साल पहले, तो ख़वातीन आती थी, अब बच्चियाँ आती हैं जिनको ज़ियाबतीस हो रही होती है। हाँ, बिल्कुल। जोड़ों में दर्द, टांगों में दर्द, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फिर सांस का फूलना। उसके अलावा वज़न की ज़्यादती की वजह से और बहुत मसाइल हैं। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। अगर आप सिर्फ 3 हफ्ते के लिए चीनी का इस्तेमाल ना करें, जो आपके चेहरे पे और जिस्म पे स्वेलिंग और पफिनेस है वो ही ख़त्म हो जाती है। आप ये आजमा के देखिए। आजमा के देख तो ये तो वाकई फलों में तो वैसे ही मिठास है आपको, लेकिन अगर आपको ऐड करना है, आपने चुटकी भर नमक है, काले मिर्च, जैसे ये पुदीना, हरा धनिया ऐड करते हैं, ये नेचुरल हर्ब्स आप ऐड करें, उससे एरोमा भी बहुत अच्छा आता है। कलौंजी आपने ऐड कर ली अपने टेस्ट के लिए। फल का इस्तेमाल हो गया, खजूर हो गया, फ्रेश जूस हो गया। उसके बाद दही जो है ना, वो सहरी और इफ्तार दोनों में अगर एक ही चीज़ जिस पे आप 100% देते जाएं, वो प्रोबायोटिक्स हैं। सही है। जो आपके गट के बैक्टीरिया को और हेल्दी बैक्टीरिया को अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं, हेल्दी कर देंगे बिल्कुल। निज़ाम हज़म और फिर पूरी इंटेस्टाइन पे एक ऐसी कोटिंग, कहते हैं ना, एक हिफाजती लेयर बना दी, डाइजेशन अच्छी हो जाएगी। अच्छा, वो एसिडिटी और बर्प्स आ रही हैं, डिकारें आ रही हैं, जलन हो रही है, वो नहीं होगी। तो दही की आपने उसको फेंटा, बहुत सारे मसाले वाली फुल्कियाँ ना बनाएं, जितना सिंपल और रखें, सादा रखें, डाइट को सादा रखें, बेहतर है। तो दही को फेंट के उसमें थोड़ी सी फुल्कियाँ डाल लें और वो बहुत अच्छा है। तो दही हो गए, फल हो गए, खजूर हो गए।
अच्छा, और जो तली हुई चीज़ें हम खा रहे हैं उस पे भी आ रही थी। उस पे भी हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमने ब्रेक पे जाना है और फिर इस पर हम ज़रा मज़ीद बात करेंगे। आपको थोड़ा और डराने की ज़रूरत है। आ जाए जी, खुशामदीद। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वो अचारी टाइप की ना। और ये वाकई इस बात की गवाही है, हम बोलते हैं ना कि थॉट्स का बड़ा असर होता है आपकी बॉडी पे। आपने सोचा अचार, नींबू और इस चीज़ का, और आपके मुंह में पानी आ गया। अरे आपकी भैया भी बॉडी पानी ना लाए, रोज़ा है। उस वक्त रिएक्ट करती है। देखिए थॉट्स का, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी शेफ साहब, अब तो फाइनल है। बस ये लास्ट स्टेप, नमक अपने हस्बे जायका डाल के सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए भून लें। सही, शक्ल कितनी अच्छी है। ये पानी भी खुश्क हो गया सारा और छोटे छोटे पीसेस है ना। और ये रेडी है जी इफ्तारी के लिए। इस तरह की चीज़ें भी तो हम खा सकते हैं डॉक्टर आयशा। नहीं खा सकते हैं। बेस्ट है कि खाना खा ले इंसान। बेस्ट है कि खाना खा लें, साथ में आप वही आपने चपाती ले ली, थोड़े से फ्रूट्स ले लिए, सब्जियां ले ली और दही आपने ले लिया। दैट्स इट। वो शुगर की जो हम बात कर रहे थे ना, शुगर का कहते हैं कि शुगर और कोई भी दूसरा ड्रग जो है, शुगर ज़्यादा एडिक्टिव होता है किसी भी और ड्रग से या कोकेन से। और लोगों ने ऐसा इसको अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल बना लिया है, कल्चर का लाइफस्टाइल बन गया है, हमारे मील्स का लाइफस्टाइल बन गया है कि शुगर तो चाहिए ही चाहिए, मीठा तो चाहिए ही चाहिए, कि अब हमें ये चीज़ बुरी भी नहीं लगती। पता है कि ये एक एडिक्शन है, लेकिन एडिक्शन क्या बुरा लगता है, अरे यार सिगरेट पीता है इसका तो एडिक्शन है, ऐसे चौंक जाएंगे। कोकेन ड्रग्स नशा लेता है, अरे यार सबसे ज़्यादा तो एडिक्शन आप शुगर के हो रहे हैं, उसमें हम नहीं चौंक रहे क्योंकि हमें पसंद है और सबको पसंद है। और इसके आपने जो नुकसानात बताए हैं, वो सामने का जहर है, सफ़ेद जहर ऐसा जो हमारी टेबल्स पे मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आदत हो गई है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि किसी भी किताब में आप दुनिया में कहीं पे भी देख लें, आपको चीनी का कोई फ़ायदा पता चल रहा हो, कोई चीनी इस्तेमाल करने से कोई कुछ भी मालूम हो रहा हो, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ज़बान का चस्का नुकसान हो रहा है। चस्का भी अगर होता ना, चले मान लेते, ये तो नुकसान कर रहा है आपकी बॉडी में जाकर। बिल्कुल, स्पेशली जब आपका पेट खाली होता है, वही वाली बात है ना कि वो अंदर जाकर क्या ट्रिगर कर रहा है, वो सारे आपके बैड बैक्टीरिया को जिंदा ट्रिगर तो वो कर रहा है। बेसिकली जो इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियास से रिलीज होता है वो स्पाइक हो जाता है, उसके बाद जब वो और बढ़ता है, फिर उसके बाद और भूख बढ़ती है, तो ये एक विशियस सर्कल है। यही सारा निज़ाम है। वो वाइट शुगर लेने से वो हार्मोन निकलता है, वो आपकी और भूख और तड़प को और बढ़ाता है। तो दिस इज़ बेसिकली अ विशियस सर्कल। आई एम श्योर डॉक्टर आयशा को काफ़ी कुछ पता है गट के हवाले से। मैं यही लोगों को बोलती हूँ कि हमें इतना इल्म नहीं है कि हमारा गट कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब आपके 70% जो है वो आपकी इम्यूनिटी आपके गट में बन रही होती है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। हम यही नहीं देख रहे होते कि हमारे गट को खाना कौन सा चाहिए, उसके गुड बैक्टीरिया को पैदा करने के लिए हमें अंदर ऐसा क्या लेना है, और हमें प्रोबायोटिक्स लेने हैं जो हमें दही से तो फ़ौरन मिल रही हैं, हम सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है। और प्रोबायोटिक्स है क्या बेसिकली? प्रोबायोटिक्स बेसिकली वो चीज़ें हैं जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया को काम करने पे, बढ़ाने पे मजबूर करते हैं। तो आपको अच्छी चीज़ों से मिल जाती हैं, दही से मिल जाएंगी, कुछ चीज़ से मिल जाएंगी, अब वो टैबलेट्स फॉर्म में भी आ जाती हैं और मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन वो महंगी पड़ती हैं, आपके जेब पे एक और बोझ में इजाफा हो रहा है, ठीक है। 1000 रुपए का खर्चा महीने पे आप मज़ीद बढ़ाने से और हफ्ते के बढ़ाने से बेहतर है कि आप दही खुद घर में बनाएं। 2 से 3 चम्मच आपने सहरी में ले लिए, इफ्तार में ले लिए, तो वो आपकी पूरी फैमिली के लिए एक शुगर के पैसे कम कर दें, दही के पैसे बढ़ा दें, बेशक बाहर से। चीनी कौन सी सस्ती है? चीनी कौन सी सस्ती है, वही वाली बात है। बिल्कुल, वही यूज़ होती है। और वाइट शुगर तो जहर। वैसे मुझे ऐसा लगता है किसी भी फॉर्म में शुगर जो है, चाहे वो आप ब्राउन शुगर ले रहे हो, चाहे वो आप गुड़ ले रहे हो, वो है नुकसानदेही, वो ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं करी। कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून चलता है। बिल्कुल। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक था वो ज़कात के हवाले से था। तो फातिमा जी, एक और सवाल जो जहन में आ रहा है, जैसे कि ज़कात देने की हैसियत तो रखते हैं लेकिन ज़कात दे नहीं रहे, ऐसा लोगों के लिए कुरान क्या फरमाता है, हमारा दीन क्या फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान पाक में अल्लाह, जैसा कि हम बात कर रहे हैं ज़कात के ऊपर, हमने इसका पर्पस बताया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको जो पाक करना, तज़किया नफ्स, क़द अफ़लाहा मन ज़क्काहा
यानी कि इसके मायने हैं कि जिसने तस्किया किया वो कामयाब हो गया। पहला मकसद इसका है पाक होना। तस्किया नफ्स यानी अपने दिल की तस्कीन करना, अपने नफ्स को पाक कर लेना। अल्लाह की राह में अपने माल दे दिया, अल्लाह के खातिर दे दिया, अल्लाह के हुक्म पे आपने अमल किया, पहला काम ये हो गया। दूसरा जो है आप कह रहे हैं कि जो लोग नहीं देते, अब हमने अमल नहीं किया, अल्लाह का हुक्म आ गया कि नमाज पढ़ो और ज़कात दो, बेशुमार मकामात पे आ गया, फ़र्ज़ भी कर दिया, हमने नहीं दिया। तो कुरान पाक में सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो लोग ज़कात नहीं देते हैं उनके लिए ये वईद गई कि वो लोग जो ज़कात नहीं दे रहे हैं उनको जो है उनके माल को जहन्नुम की आग से गर्म करके उनकी पीठों को दागा जाएगा। तकलीफ मतलब दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई गई है। ये नहीं है कि कोई आम अमल है ये कि ये आपने बस फॉर्मल ले लिया है कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया, हमें दिया नहीं दिया नहीं दिया। और फिर हदीस मुबारक की रोशनी में हम देखते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो तुम्हारा माल है, हदीस का मफ़हूम पेश करूँगी कि ये जो तुम्हारा माल है ये जहरीले सांप की सूरत में आएगा, ये जहरीले सांप की सूरत में आएगा और वो तुम्हें डसेगा, वो तुम पे मुसल्लत कर दिया जाएगा और फिर वो तुम्हें कहेगा ये मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा ख़जाना हूँ। अब आप ये देखें कि हम किस तरीके से अपने माल को जो कि अल्लाह का दिया हुआ है। और फातिमा जी ये लोगों का माइंड ऐसा बना हुआ है कि अच्छा ये मरने के बाद होगा, ये ज़िंदगी में भी होगा। ये डसने की बातें, ये तकलीफ़ की बातें आपको अभी इसी ज़िंदगी में फिर देखिए इसकी जो चीज़ें हैं, जो इसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़िंदगी में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। वो देखिए ये एंजाइटी है, ये डिप्रेशन है जो ज़िंदगी में हमारे घरों में जो बरकतें ख़त्म हो गई हैं, नफ्सा नफ्सी है, जो हमारे माल में बरकत नहीं है, हमारे घरों में बरकत नहीं है, हमारे दिलों से प्यार बिजनेस में लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हम किरण सबसे बढ़कर हमारे अंदर से प्यार खत्म हो, प्यार जब खत्म होता है ना तो हमारे अंदर से एहसास मर जाता है। हम किसी का एहसास नहीं करते, हमारे दिल के अंदर हसद जो है वो दिल में घर बना लेता है और वो हसद की वजह से वो बीमारियां होती हैं। तो ये सिम्टम्स ही तो हैं। बिल्कुल, आप ज़रूर गौर और फिक्र कीजिए और इस बात पर कि ये जो तकलीफ़ें आ रही हैं, आप क्या कोई चीज़ गड़बड़ कर रहे हैं या ज़कात नहीं दे रहे हैं। हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं, रिकैप ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। अचारी तवा कलेजी अज्जा मटन कलेजी 500 ग्राम, लहसुन पिसा हुआ 1 जवा, सिरका 3 खाने के चमचे, तेल या घी हस्बे ज़रूरत, लहसुन के जवे 3 अदद, टमाटर कटे 3 अदद, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, चारी मसाला 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, पानी 4 खाने के चमचे, लीमू स्लाइस 1 अदद, हरी मिर्चें कटी 2 अदद, काले मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया कटा गार्निश के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: मटन कलेजी पर पिसा हुआ लहसुन और सिरका लगाकर 30 मिनट रख दें। फिर कलेजी अच्छी तरह धोकर पानी निकाल दें। तवा गर्म करके तेल या घी डालें और कटा हुआ लहसुन 1 मिनट भूनें कि खुशबू आ जाए। अब इस पर कलेजी डालकर दरमियानी आंच पर 5 से 6 मिनट पकाएं और चमचा चलाते रहें। मसाले के लिए कलेजी को तवा के किनारों पर करके दरमियान में कटे हुए टमाटर डालकर इतना भूनें कि वो नरम होकर पेस्ट जैसा बन जाए। इसमें हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और अचारी मसाला डालकर 1 मिनट पकाएं। फिर कलेजी को दोबारा मिक्स करके अच्छी तरह भूनें। दम देने के लिए जीरा पाउडर डालकर कलेजी को ढक्कन से ढाँप दें। किनारों से 4 खाने के चमचे पानी डालकर धीमी आंच पर 5 मिनट दम पर रख दें। फिर ढक्कन हटाकर आंच दरमियानी करें। इसमें लीमू के स्लाइस, हरी मिर्चें, काले मिर्च और ताज़ा धनिया डालें। आखिर में नमक अच्छी तरह मिक्स करें। अचारी कलेजी तैयार है। देसी लेमनेड अज्जा लीमू 1 अदद, कास्टर शुगर 2 खाने के चमचे, काला नमक चुटकी भर, काले मिर्च पाउडर चुटकी भर, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, ताज़ा पुदीने की पत्तियां चंद अदद, आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, ठंडा सोडा वाटर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: हावन दस्ते में ताज़ा पुदीने की पत्तियां डालकर मोटा मोटा पीस लें। 1 गिलास में ताज़ा लीमू का रस, कास्टर शुगर, काला नमक, काले मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालें। इसमें 1 खाने का चमचा पुदीने का पेस्ट अच्छी तरह मिक्स करें। अब ग्लास में आइस क्यूब्स डालकर चमचे से अच्छी तरह हिलाएं ताकि तमाम अज्जा यकजा हो जाएं। आखिर में ठंडा सोडा वाटर मिला के हल्का सा मिक्स करें। पुदीने की पत्तियों या लीमू के टुकड़े से गार्निश करके फ़ौरन पेश कर दें।
खुशामदीद। वक्त बहुत ही तेज़ी से जो है वो दौड़ रहा है और हमारे इख्तिताम को पहुंचा है हमारा आज का ये शो ईमान है रमज़ान। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शेफ़ साद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चटपटी सी अचारी कलेजी जो आपने बनाई है, जिसको मैं टेस्ट नहीं कर पा रही हूँ अभी तक, मैंने शेफ़ साद के हाथ के खाने नहीं खाए, लेकिन आई एम श्योर लोग ज़रूर ट्राई करेंगे ये रेसिपीज़। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल रेसिपीज़। एंड सना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सना, बहुत ही जादू है आपकी आवाज़ में, सीरियसली माशाल्लाह, बहुत हसीन और बहुत प्यारी अदायगी आप करती हैं जब भी कुछ सुनाती हैं, नात हो, हमद हो। एंड डॉक्टर आयशा, आपको हम ज़रूर रमज़ान के बाद फिर तंग करेंगे और बुलाएंगे, और हमने सोच लिया है कि हम गट हेल्थ पे ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो कि तमाम बीमारियों की जड़ है मेरे ख्याल से, है ना। और फातिमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सालों से ये आपका पहला शो है जो आप हमारे शो पर आज आई हैं। इंशाल्लाह आगे हम आपको ज़रूर दावत दिया करेंगे। जाते जाते दुआए खैर हो जाए आपसे, और फिर इंशाल्लाह हम आपसे जो है वो कलाम सुनेंगे। जाते जाते क्या सुना रही सोचती है ना, जी बस सही है। आ जाइए हमारी तरफ से, खुदा हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, पाक परवरदिगार अज़ीम, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमें नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौला पाक, यहाँ हमने जो ज़िक्र किया है इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला पाक, जिसने जो मांगा है उसको वो भी अता फ़रमा, जो मांगने से रह जाएं वो भी अता फ़रमा। मौला पाक, तेरा हुक्म बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौला पाक, रहम फरमा रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े से। या अल्लाह, हम बहुत गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं, लेकिन हम तेरे ही बंदे हैं। मौला पाक, इस मग़फ़िरत के अशरे में मौला पाक हम सब की मग़फ़िरत कर दे। मौला पाक हम सब की मग़फ़िरत कर दे। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, हवा सो हिर्स वाला दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। करूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला, दिल बदल दे। रहूं मैं अपना बैठा सर झुका कर, खुदाया फज़्ल फरमा, दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मौला या मौला, मौला या मौला, खुदाया फज़्ल फरमा, दिल